नागौर में जिला परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने करारी पटकनी दे दी है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने जिला परिषद के वार्ड के चुनाव का प्रचार किया। इसके बावजूद बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया और कांग्रेस के प्रत्याशी ने 348 मतों से चुनाव हरा दिया। नागौर में जिला परिषद के वार्ड 12 का उपचुनाव हुआ, जिसका मतगणना शुक्रवार को संपन्न हुई और इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी पुखराराम भंवरिया ने बीजेपी के प्रत्याशी रामेश्वर छाबा को चुनाव हरा दिया। पिछली बार संजीव डांगावास यहां से जिला परिषद के सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी कारण वार्ड 12 में उपचुनाव हुआ। बीजेपी का क्षेत्र रहने के बावजूद बीजेपी के प्रत्याशी रामेश्वर छाबा चुनाव नहीं जीत पाए। इतना ही नहीं, किसान आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री CR चौधरी से लेकर मेड़ता के विधायक लक्ष्मण कलरू ने रामेश्वर छाबा के लिए प्रचार किया, वोट मांगे। अलग अलग गांवों में बीजेपी के नेता गए, बीजेपी के प्रत्याशी रामेश्वर छाबा को वोट देने की अपील की। खुद रामेश्वर छाबा भी बाजियों में प्रदेश मंत्री है बीजेपी के युवा मोर्चा में। ये तमाम चीजें होने के बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशी पुखराराम भंवरिया ने अच्छे खासे मतों से जीत दर्ज की है। 348 वोटों से चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीता है, जबकि कांग्रेस के नेताओं ने कोई लंबा चौड़ा प्रचार नहीं किया। इस उपचुनाव के दौरान नागौर में कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा और प्रदेश नेतृत्व ने पुखराराम भंवरिया पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट दी। पुखराराम भंवरिया पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं और एक बार उनकी पुत्री भी जिला परिषद की सदस्य रह चुकी है। पुखराराम भंवरिया खुद जब पिछली बार जिला परिषद के सदस्य थे तो वो जिला परिषद के उन चुनिंदा मेंबरों में शामिल रहे जिन्होंने हर बैठक के दौरान नागौर जिले के ज्वलंत मुद्दों को उठाया। पुखराराम भंवरिया की पहचान जिला परिषद या पंचायत राज की राजनीति में मुखर होकर बोलने वाले जनप्रतिनिधि के रूप में रही है। इधर रामेश्वर छाबा नौजवान है, उनके लिए राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री CR चौधरी ने प्रचार किया। ये पूरा इलाका वही इलाका है जो CR चौधरी के गांव और उनके आसपास का इलाका है, वार्ड 12। इसके बावजूद CR चौधरी का प्रचार, लक्ष्मण कलरू का प्रचार कोई काम नहीं आया और रामेश्वर छाबा चुनाव हार गए। इधर पुखराराम भंवरिया के लिए कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा के अलावा और किसी नेता ने प्रचार नहीं किया। कांग्रेस इस बात को लेकर खुश है कि नागौर में हनुमान बांगड़ा को कांग्रेस का कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाने के बाद ये पहला उपचुनाव हुआ और पंचायत राज के इस उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसी कारण कांग्रेस इस जीत से काफी उत्साहित भी है। ये सीट पिछली बार संजीव डांगावास के कब्जे में थी। वार्ड 12 में जिला परिषद के सदस्य संजीव डांगावास ने पार्टी में अपनी नाराजगी को लेकर इस्तीफा दिया था। सबको पता है कि संजीव डांगावास ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कई आरोप लगाए थे, कहा कि पार्टी में मूल कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद संजीव डांगावास ने इस्तीफा दे दिया और इसी कारण वार्ड 12 में जिला परिषद का उपचुनाव हुआ और यहाँ पुखराराम भंवरिया जो कि पुराने कांग्रेसी है, उन्होंने बाजी मार ली, बीजेपी के एक नौजवान नेता को चुनाव हरा दिया। बड़ी बात यही रही कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार किया, फिर भी वो एक वार्ड की जिला परिषद का वार्ड, हालांकि छोटा नहीं होता, काफी क्षेत्र होता, लेकिन छोटा चुनाव है। उस छोटे चुनाव में भी CR चौधरी, लक्ष्मण कलरू ये लोगों को नहीं समझा सके कि बीजेपी के जिला परिषद के सदस्य का जो प्रत्याशी उसे वोट दीजिए, जबकि नागौर में जिला प्रमुख भी बीजेपी के ही है। इसके बावजूद ये सीट बीजेपी के हाथ से चली गई और इसके कारण ही पुखराराम भंवरिया से लेकर हनुमान बांगड़ा ने कई आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी ने अपनी मशीनरी का उपयोग इस छोटे से चुनाव में किए। बीजेपी के MLA, प्रधान
और किसान आयोग के अध्यक्ष तक चुनाव प्रचार में लगे रहे, फिर भी चुनाव वो हार गए। सत्ता का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन छोटे से चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। इधर भौरिया ने भी कुछ बातें कही, कुछ चीजें ये भी उछली कि उस पूरे क्षेत्र में किस तरीके से बजरी माफिया काम कर रहा है, किस तरीके से बड़े बड़े सिंडिकेट बना दिए, माफिया कितना सक्रिय है और बजरी माफिया को कौन कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं, क्या स्थितियां है। शायद उन स्थितियों का भी असर इस चुनाव पर रहा कि जो नेता जनप्रतिनिधि है उन पर लोगों को शायद भरोसा नहीं रहा, इसी कारण उनके कहने से जनता ने वोट नहीं दिया। अब इसका अंदाजा यही लगाया जाएगा, और क्या अंदाजा लगाए कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है अब उन पर लोग भरोसा नहीं कर रहे। इसी कारण एक वार्ड के चुनाव में वो जनप्रतिनिधि अपने प्रत्याशी को नहीं जिता सके, जबकि वो प्रचार कर रहे थे। इस उपचुनाव में वोटिंग भी बड़ी कम हुई, कोई ज्यादा वोटिंग नहीं हुई। इस बार 15,179 वोट पड़े। आज सुबह विधि कॉलेज में काउंटिंग शुरू हुई और 12 बजे के आसपास क्लियर हो गया कि पुरकाराम भौरिया ने यह चुनाव जीत लिया है। बीजेपी के लिए चुनाव भले ही छोटा है, लेकिन यह बड़ा झटका है, क्योंकि आने वाले दिनों में पंचायत राज के चुनाव है, ग्राम पंचायतों के चुनाव है, पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव है, प्रधान बनेंगे। इसके अलावा आगे शहरी क्षेत्रों में निकायों के चुनाव है, नगर परिषदों के चुनाव है। अगर छोटे चुनाव या एक उपचुनाव में अगर एक जिले में बीजेपी की हार होती है तो यह बीजेपी के लिए कोई अच्छा संकेत तो है नहीं, और वो भी उस स्थिति में जब बड़े बड़े नेता प्रचार करने के लिए उतर जाए, फिर भी बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव हार गया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी के प्रत्याशी की वार्ड 12 में क्यों हार हुई और कांग्रेस पर लोगों ने क्यों भरोसा जताया? इसके बारे में आप अपनी राय प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर सकते हो। नमस्कार।